बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जब आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिलती है तो अपने आप को किस तरह उधर एडजस्ट करना है और किस तरह अपने आप को मनवाना है, इसके बारे में बात करनी है। जब भी आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है और जब आप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को ऑब्ज़र्व करना है। हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर जो इंस्टीट्यूशन है उसका अपना एक कल्चर होता है, ठीक है। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो आपका काम ये है कि उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है ना आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व करना है। दूसरी बात ये है कि आपकी पॉजिटिविटी आपके फेस पे और आपके अमल से जाहिर होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाते हो तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। जो बंदे उधर काम कर रहे होते हैं तो उनको जो है ना एक कम्प्लेक्स आप नहीं दे, ठीक है ना। वो मुख्तलिफ तरीके होते हैं, कम्प्लेक्स कभी नहीं देना। आपने इस तरह बिहेव करना है कि मैं आपकी फैमिली का एक हिस्सा बन गया। तो आपकी कम्युनिकेशन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आपका जो रिलेशन है वो सुपरवाइज़र और लीडर के साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। वही लीडर जब आप उसको इम्प्रेस करते हैं स्टार्ट में तो वही बंदा आपको मुख्तलिफ टास्क देगा और आप इसी तरह सीखते जाएंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप चले जाते हैं तो ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है, 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने, ये जो है ना प्रोसेस होता है। तो आपको जो है ना एक बंदा दिया जाता है कि ये बंदा आपको गाइड करेगा और आपको जो है ना इस ऑर्गेनाइजेशन के काम के बारे में आपको समझाएगा। तो उसी बंदे के साथ और लीडर के साथ आपकी कम्युनिकेशन और आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ग्रास्प कर सको कम से कम टाइम में। और जो चौथा पॉइंट है वो जो आपको टाइम फ्रेमवर्क दिया जाता है कि आप 1 महीने या 2 या 3 महीने में आपने ये सारा काम समझना है। जो भी टास्क आपको दिया जाएगा, जो आप काम करते रहेंगे फ्यूचर में, तो उसके लिए एक टाइम फ्रेमवर्क होता है। उसी टाइम फ्रेमवर्क को जहन में रखते हुए आपने सारे काम को सीखना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो है ना ये साबित करना है कि आई एम हैविंग द एबिलिटी टू ग्रास्प एंड लर्न द थिंग्स विच यू आर गिविंग मी एंड पर्टिकुलर टाइम फ्रेमवर्क। तो ये जो है ना चीज़ आपने सीखनी है और अपने आप में जो है ना लानी है। इसका तरीका फिर ये है, इसके अंदर जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया करें। ज़्यादा से ज़्यादा ये कि अगर फॉर एग्जांपल आपका टाइम है 5 बजे और आप जो है ना घड़ी को देखते रहें कि यार मैंने कब निकलना, ये गलत है। आपने हमेशा ज़्यादा टाइम देना है। जब सारे बंदे चले जाते हैं तो आप जो है ना फाइल्स को और जो भी काम है उसको आप सर्च आउट करते हैं, उसमें आप घुस जाते हैं। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है ताकि आप जो है ना पर्टिकुलर टाइम में अपना काम और समझना और सीखना आप कंप्लीट कर सकें। दूसरा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मैं लोगों को समझाता रहता हूँ, जो नए बंदे हैं ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं, वो ये है कि आपको अगर समझना है तो हमेशा प्रीवियस रिकॉर्ड को आपने देख के समझना होता है। जो भी काम आपके जो प्रीवियस बंदे ने किया है, जो जिस सीट पे आप आए हो, उन्हीं फाइल्स को, उन्हीं जो कंप्यूटर में आपने उसी चीज़ को सर्च करना है कि ये काम किस जो है ना रिपोर्टिंग स्टाइल क्या है और काम किस तरह उन्होंने किया है, ठीक है ना। तो आपको अगर किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में उसकी जो रिपोर्टिंग स्टाइल है वो मुख्तलिफ होती है। तो जब आप प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करते हैं तो आपको वो समझ आ जाती है और आप जो है ना इजीली एडजस्ट हो जाएंगे उसी सीट पे। तो ये चीज़ आपने समझनी है। जो 5वां पॉइंट है, आपका जो रिलेशन है विद लीडरशिप वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। आप लीडर को ज़्यादा टाइम दिया करें, उसका जो टास्क है वो ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो लाइन सुपरवाइज़र है, जिसको आप रिपोर्ट करते हैं, जो भी आपको काम दिया जाता है तो सारे काम एक तरफ कर दो और उसका काम पहले क्या करें। वो उसके जो अगर फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि आपने फलां काम क्यों नहीं किया, तो वही लीडर आपको डिफेंड करेगा। तो हमेशा
उनके काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करें। उनको पता होता है कि कौन सा काम पहले करना होता है, आपको पता नहीं होता, आप तो अभी अभी आए हो, तो उसकी गाइडलाइन को, उनके जो इंस्ट्रक्शन है उसको बहुत ज्यादा अहमियत देनी है। तो ये चीज आपने समझनी है। जो 6 नंबर पॉइंट है हमारा, वो ये है कि फोकस ऑन वर्क, यानी आपने सिर्फ और सिर्फ आपका मकसद होगा वो क्या होगा, काम के ऊपर फोकस करना। तो उसमें आपको मैं 5-6 पॉइंट्स बताता हूं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर ऑफिस में, हर जो दफ्तर होता है उसमें पॉलिटिक्स होता है। तो आपने किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना, हर किसी के साथ पॉजिटिव रिलेशन रखना है। हर ग्रुप जो है ना आपको अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन आपने किसी भी ग्रुप में नहीं जाना। उसका रीजन यह है कि अगर आप किसी एक ग्रुप में चले जाते हैं तो दूसरा ग्रुप आपको पहले दिन से सपोर्ट करना छोड़ देगा, वो आपके साथ अनसेइंग दुश्मनी जो है ना वो स्टार्ट कर लेगा। तो आपने इस चीज को अवॉइड करना है, हर किसी के साथ पॉजिटिव और कोऑपरेटिव तरीके से रहना है। जो दूसरा पॉइंट इसी के नीचे है, जो 6 नंबर पॉइंट के नीचे है, कि आपने कोऑपरेटिव रहना है हर बंदे के साथ। जो चीज आपसे मांगी जाती है, जो चीज आपको समझ है किसी चीज की और आप से पूछा जाता है, तो यू मस्ट बी वेरी पॉजिटिव और नॉलेज हाइडिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी। तीसरा जो पॉइंट है, डोंट शेयर पर्सनल मैटर्स। आप स्टार्ट में चले जाते हो तो इस ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने तरफ लोगों को अगर रागिब करना चाहते हो तो अब बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, अपने पर्सनल चीजें शेयर करते हैं। वो दुनिया में करोड़ों में एक बंदा होता है जिसके साथ आप पर्सनल चीजें शेयर कर लेते हो। तो कभी भी वो बंदा कौन होता है, कौन है वो बंदा, वो अभी आपको पता नहीं चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पर्सनल लाइफ में किसी को घुसने नहीं देना और किसी की लाइफ में घुसना नहीं चाहिए आपको। तो ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है जी। जो चौथा पॉइंट है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना दूसरों को जज करें कि ये बंदा फॉर एग्जांपल शॉर्ट टेम्पर है, तो मुझे जो है ना इसके साथ इस तरह बिहेव करना है। ये बंदा बहुत ज्यादा कूल माइंड है, तो इसके साथ इस तरह रिलेशन रखनी है आपने। तो ऑफिस में जो बंदों के साथ आपकी इंटरेक्शन होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको आप जज करें। ठीक है। जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अपने आप को एक्सप्रेसिव ज्यादा नहीं करना चाहिए। जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हो तो हम जो है ना पुराने किस्से छेड़ लेते हैं, मैंने फलां ऑर्गेनाइजेशन में ये कारनामा सर अंजाम दिए, फलां किया। ये चीजें आप अवॉइड कर दे। बी काम एंड पॉजिटिव। ठीक है। डोंट बी मच मोर एक्सप्रेसिव इन फ्रंट ऑफ अदर्स। जितना आप एक्सप्रेसिव होते हैं उतनी आप ज्यादा गलती करते हो और आपका जो इमेज है, जो पर्सनालिटी है, वो गिर जाती है। जब आपकी पर्सनालिटी गिर जाती है तो नोबडी विल सपोर्ट यू, नोबडी विल गिव यू एन इंपॉर्टेंस विच यू डिजर्व। ठीक है। तो अपने आप को कंजर्व रखना है और एक लिहाज से जो है ना बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा ये है कि आप जो 7वां पॉइंट है, जो मेजर हमारा पॉइंट है, वो ये है कि यू मस्ट बी वेरी मच फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल ये है, आपको बॉस कह देता है कि यार आज जो है ना 5 बजे के बजाय 8 बजे हमने जाना है और ये जो है ना रिपोर्टिंग करनी है, से फॉर एग्जांपल। तो आप बार बार घड़ी देख रहे हो और आप बार बार जो है ना लंबी लंबी सांसें ले रहे हो, ये गलत है। ठीक है ना। आप अपने दिल को मुर्दा रखें अपने काम की जगह पे, जो जहां पे आपने नौकरी करनी है, अपने एहसासात को सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन के हद तक महदूद रखें। तो जो है ना फ्लेक्सिबल आपको होना चाहिए और फिर जो है ना ज्यादा से ज्यादा टाइम अगर आपसे मांगा जाए, ज्यादा से ज्यादा काम आपके ऊपर आ जाए, आपका जो है ना एक कुलीग है वो छुट्टी पे है या कोई भी, तो आप जो है ना उसके काम को भी संभाल सकते हैं। जब आपका टाइम प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाता है तो आखिर में जो पॉइंट मैं आपको कहना चाहता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने सीट तक आपने अपने आप को लिमिटेड नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरों, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक डिपार्टमेंट है, लेकिन उस डिपार्टमेंट में हर बंदे की अपनी ड्यूटी होती है। तो आप दूसरों के काम को भी पॉजिटिव तरीके से सीखें, तीसरे का भी सीखें।
वो ये होगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के सारे वर्क को आप जो है ना कैप्चर कर लेते हैं। कोई बंदा नहीं होता, आप काम कर सकते हो, और ये आपकी प्रमोशन के लिए बहुत बेहतर जो है ना एक रास्ता हमवार कर लेता है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।